रिकॉर्ड्स के दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को रामदिया कोत की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। रामदिया कोत यानी के हरियाणवी बब्बू मान। कदे घना बरस गया, कदे सूखा तार गया, कदे फसल डूब गई, कदे रेट मार गया। खेती बाड़ी घाटे का धंधा, खेती बाड़ी घाटे का धंधा, हो रहा घना वीरान, हालाता न मार दिया। देखो आज किसान, हालाता न मार दिया, देखो आज किसान। फिर ब्याही से कवारी कोन्या, बिन गाली का ढाला दिखे, नरम गात पे हाथ लाग जा, पीला रंग कुडाला दिखे। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, पीला रंग कुडाला। और खांडली सब देवता की हमने बांडली, हीर सुखता बसियो नगर जांडली, जिसका राम रुखाड़ा दिखे, मुंशी राम छोरे के गल में रंग रंगीली माला दिखे। पीवीएन रिकॉर्ड चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने गांव कोतकला में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी संस्कृति के एक बहुत ही दिग्गज कलाकार, और साथ में मतलब एक जमींदार भी, जिन्होंने मतलब गाने के साथ साथ कृषि को मतलब जो उनका पुश्तैनी धंधा था उसको भी अपने साथ में चलाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई रामदिया संधू जी, तो करवाते हैं इनसे आपकी मुलाकात। तो राम राम भाई। और राम राम मास्टर जी, और जितने भी पीवीएन मास्टर जी, आज तो पूरा चढ़ा कर ले हो गए। तो मतलब आपका जब मतलब मैंने अभी पीछे कुछ समय पहले ट्रॉली की एक वीडियो बनाई थी, हाँ, वो उसमें मतलब आपका फोटो था, और फोटो पर रामदिया संधू की बजाय हरियाणवी बब्बू मान लिख रखा था। तो ये टैग मार्ग इसके बारे में बताओ जो आपका लगे हुआ है। तो मास्टर जी, ये आप सभी दर्शकों का और जितने भी मेरे प्रशंसक जो मेरी वीडियो डालते हैं यूट्यूबर, हाँ। उनके बदौलत है। ना तो इतने बड़े कलाकार तो हम नहीं है कि जिस उस महान शख्सियत के साथ हमारी तुलना कर रखी है। हाँ। बस ये आप लोगों का प्यार है कि एक वो टैग मार्ग लग गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, गायन की या किसी से? मतलब टैग मार्ग जब लगे, नहीं पहली बार मतलब दिल्ली आंदोलन में या किसी प्रोग्राम में, कहाँ पर मतलब इसकी? तो जैसे हमारा किसान आंदोलन चला, वो 1 साल से ऊपर चला था, और मैं इस आंदोलन में अपनी पार्टी के साथ काफ़ी समय तक दिल्ली रहा। तो वहाँ भी मैंने जो अपने पंजाबी भाई थे उनके उसमें शिविर में बहुत प्रोग्राम किए। और उस टाइम पे भी मैं थोड़ी हल्की फुल्की जो पंजाबी बोल लिया था। तो कई गाने ऐसे थे, वो मैंने बताई थी कि मैं शुरू से ही बब्बू मान और क्या नाम है इनका, गुरदास मान जी, इनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो कई गाने मेरे ऐसे थे कि वो गुरदास मान के गानों पे की तर्ज पे थे और बब्बू मान के गानों के तर्ज पे थे। तो कुछ वहाँ ऐसा टैग लगा ये हरियाणवी बब्बू मान का, और कुछ एक पीछे ही आपने भी अपने चैनल पे डाला था, पीवीएन रिकॉर्ड्स पे, और भी डाला था। एक गाना काफ़ी हिट हुआ मेरा, वो हालाता ने मार दिया, देखो आज किसान, सतीश मलिक जी का। हाँ, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, सतीश भाई हैं, वो गांव सुल्तानपुर से। तो रामदिया जी, आप मतलब सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, गांव इत्यादि के बारे में, तो मास्टर जी मतलब दर्शकों भी पता चले मतलब आप कहाँ से हो। गांव मास्टर जी कोतकला डिस्ट्रिक्ट हिसार का आखिरी गांव हमारा, जींद से सटा हुआ है। नज़दीक हमारा जैसे मंडी है तो ऊंचाना मंडी है। और शिक्षा की बात करूं तो मैं पौनी BA की है मैंने। पौनी BA? हाँ, पूरी नहीं की। हाँ, पौनी ही की है, क्योंकि मैं एक्चुअल में क्या है, मैं जब
सेकंड ईयर के पेपर नहीं दे पाया, हाँ। तो फिर उसके बाद मैं बस रह गया, तो बस फिर मेरा मन भी नहीं किया आगे पढ़ने का। अच्छा, परिवार के बारे में? परिवार के बारे में हम मास्टर जी 2 भाई हैं। हाँ। एक मेरे से बड़ा है, वो भाई अपने खेतों में मकान बना रखे है। 2 लड़के भाई पे हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं। एक बड़े लड़के का लड़की हुई, हमारे मेरी पोती होगी लोग, और 2 लड़के मेरे हैं। हाँ। एक 8वीं क्लास में है, एक 6ठी क्लास में है। हाँ। अच्छा, तो रामदिया जी ये बताओ आप कि इस गायन के क्षेत्र में आप से पहले, मतलब ये पैतृक है, आनुवंशिक है, आपसे पहले आपके बुजुर्ग भी इस लाइन में थे या आपका ही इस लाइन में आना हुआ, और आप गायन के क्षेत्र में कैसे आए, इसके बारे में बताओ। तो मास्टर जी, जैसे आपने बात छेड़ी है कि गायन का मतलब ये हो जाता है कई बार, या इसको इत्तेफाक कहिए आप कि ये कुछ आनुवंशिक हाँ, भी हाँ, है। हाँ। और आपको पता होगा शायद, जो मेरे परदादा जी थे, कालूराम जी, हाँ, वो कालूराम जी उस टाइम पे आर्य समाज के भजनोपदेशक थे। भजनोपदेश। बहुत ही तकड़े भजनोपदेशक थे, और कई बार मैंने उनके लेख भी पढ़े हैं, फेसबुक पे आते हैं। जब आर्य समाज के जो भी जितने भाई ये उस गांव से था भाई, ये भजन पार्टी थी, मंडली थी, तो मैंने काफ़ी बार ये लेख पढ़ा है दादा के नाम का। मैंने भी रिसर्च किया कई बार, आर्य भजनोपदेशकों की जहाँ पर सूची है उसमें कोच से कालूराम जियों का नाम हमेशा, मतलब वहाँ जो सूची है आर्य भजनोपदेशक के जितने भी संस्थान हैं उनमें, उस सूची में उनका नाम अंकित है। तो ये थोड़ा तो आनुवांशिक हो गया। और उसके बाद बस क्या था कि मैं जब ज़्यादा, जो मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई हुई है वो जींद हुई है। अच्छा। जींद पढ़ता था मैं, तो वहाँ टीवी देखने का मेरे को शुरू से शौक है। और मेरे को फिल्मी गाने बहुत याद थे, तो ऐसे बस वो फिल्मी से फिर इसमें आ गए। इसमें कैसे एंट्री हुई? इसमें मास्टर जी अपने जो मेरे उस्ताद हैं, शमशेर सिंह सुरान, हाँ, मेरे गांव से ही, हाँ। तो वो और एक हमारे परिवार से, उन्होंने केबल लगा रखी थी गांव में, और मैं वहाँ केबल जो ऑफिस है उस ऑफिस में जाता था। तो वहाँ ऐसी बात चली कि वह जो मेरे उस्ताद जी थे उनको बताया, जो मेरे परिवार से थे मेरे चाचा, कि भाई इससे रामदिया के फिल्मी गाने बहुत याद हैं। तो उस्ताद जियों ने 1-2 गाना पूछा, तो मैंने वो बहुत ही बढ़िया बताया गा के। तो बस तो फिर उनसे मैंने 2-4 रागनी ले ली, बस वो तो ये नहीं कहा कर रहे हैं कि मतलब जोरी नती रे की परख हुआ है, तो उसी टाइम परख लिया हुआ आपको कि इस लाइन में जाने लायक है? नहीं, थोड़ा इसमें वो रहा, क्या? एकदम से एक्सेप्ट नहीं हुआ है मैं, क्योंकि मैं वो रागनी ले ली मैंने, फिर उसके बाद मैं जींद भी चला गया था दोबारा से, मतलब पढ़ाई चल रही थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं 10वीं में आया, मेरे ख्याल से पेपर पापर दे रखे थे। फिर उसके बाद 2022 की बात, नहीं, 2 की बात है ये, 10वीं की। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने वो रागनी कर रखी थी उस टाइम पर, 20-25 रागनी याद कर ली थी। तो मैं देखा करता कि बस जो उस्ताद जी उससे पूछा करता भाई प्रोग्राम कहाँ है, प्रोग्राम कहाँ है। तो फिर वो मतलब इसी तरह से टाल मटोल सी करते रहे। अच्छा। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर के पास ही प्रोग्राम था, पंडितों के यहाँ? हाँ, पंडितों के यहाँ, आपने शायद देखा भी होगा। हाँ, देखा मैंने आपका शुरुआती हाँ, तो फिर उसमें मैंने वो, जब वो पता चला भाई घर के पास ही प्रोग्राम है, तो वहाँ पर मैंने जो 2 रागनी गाई थी, और वो बढ़िया गाई गई। तो उसके बाद फिर मैं, जो पार्टी थी अपने गांव कोतकला की, सबसे जान पहचान? हाँ, सबसे जान पहचान होगी। और उसके बाद मैं मतलब एक एज ए पार्टी का मेंबर बन गया। उस पार्टी में जैसे मैंने जब भी, या तो मैंने स्टार्ट किया या फिर मैंने समाप्त किया। हाँ। तो उसके बाद आपकी पढ़ाई जारी रही, तो पढ़ने के दौरान कॉलेज लाइफ में जाकर के वहाँ पर भी क्या कल्चरल एक्टिविटी में कितना सहयोग रहा, कितने आप, कौन कौन आपके साथी कलाकार रहे जिनका सहयोग रहा इस लाइन में? मास्टर जी, मैं स्टार्टिंग की पढ़ाई मैंने करी जींद 7वीं तक। उसके बाद मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऊंचाना बाबा वाला स्कूल में की। यहाँ भी 15 अगस्त या कोई भी फंक्शन होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, और बढ़िया मतलब जो टीचर हैं वो इज्जत करते थे। इसी के लिए, इस बात के लिए अगर मैं थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करता था तो वो माफ़ कर दिया करते मेरे को। उस टाइम रामचंद्र अत्री जी प्रिंसिपल हुआ करते। रामचंद्र अत्री जी बहुत ही डिसिप्लिन इंसान थे वो, बहुत ही। हाँ। और उसके बाद फिर मैं
कॉलेज में गया मास्टर जी। उससे पहले ITI की मैंने, और शायद आप भी, अगर मैं ITI ना करता तो आप मेरे क्लासमेट नहीं होते। हाँ यही है। तो ITI करने के बाद फिर मैं दोबारा से, फिर मेरा जुनून था कि भाई मैं पढ़ाई ही करनी है, तो मैं पढ़ाई, फिर दोबारा मैंने +2 किया आगे बाबा वाला स्कूल में, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में उस टाइम पे मास्टर जी हमारे क्लासमेट थे हमारे, बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस टाइम मैं कॉलेज में गया उस टाइम पे बहुत ही बढ़िया टीम तैयार थी हमारी। उसमें विनोद पनियारी थे, और सतबीर काकसर, सोनू राखी, और विकास निडाना 2 साल बाद। हाँ, विकास निडाना जो आज के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मेरे छोटे भाई, वो हमारे से जूनियर थे। और वो जब मैं 2nd ईयर में था जब विकास भाई आए थे। हाँ। और नरेश धनखड़ी उसके बाद। हाँ, नरेश, और जब फिर तो मैंने मास्टर जी, मैंने जब नरेश आया तो उस टाइम पे तो मैंने पास आउट हो गया था, कॉलेज लाइफ छोड़ दी थी बस मैंने। तो मतलब वहाँ पर कितना सहयोग रहा लेक्चरारों का। और उस टाइम में एक और ये है कि हर कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपने मतलब ये जो मुकाम हासिल किया, बहुत से टांग खींचनी भी मिले होंगे, कुछ सपोर्टर कलाकार भी मिले होंगे, उनके बारे में बताओ जिन्होंने हमेशा टांग खिंचाई की, या जो रास्ते के रोड़े बने या बाधाएं हुई, और कुछ ऐसे सपोर्टर इंसान या कलाकार जिन्होंने मतलब आपका हमेशा हर जगह पर, हर मोड़ पर, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपका हमेशा सहयोग किया। तो मास्टर जी कॉलेज टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बहुत ही मेरी उसके बाद में रिस्पेक्ट करते थे। एक सुवर्ण सर हुआ करते, आपको याद होगा, रोशन जी, वो बड़ी मेरी मतलब मेर किया करते थे एज एक सिंगर के नाते बस। वैसे पढ़ाई में मैं ठीक था, लेकिन जब सिंगिंग की बात आती तो रोशन सर बड़ी मदद करते थे मेरी। और काफ़ी सभी का उस टाइम पर अच्छा सहयोग था, और अच्छा सहयोग की बदौलत ही आपको पता होगा मास्टर जी कि हम जिस साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो सांग का जो आइटम डाला था इसमें, तो हम सांग फर्स्ट लाए थे उस साल। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद कॉलेज के बाद जब आप इस लाइन में आए प्रॉपर तौर पे, मतलब एज ए आपने मतलब गाना एज ए मतलब ये व्यवसाय के तौर पे मतलब किस सन में शुरू किया? व्यवसाय तो मास्टर जी प्रोफेशनल मैंने बनाया ही नहीं। अच्छा। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं था। हाँ। और जैसे उस टाइम पे तो क्या था कि अगर मैं ये सोचता कि भाई इस फील्ड में आपको जाना है, तो उस टाइम पे जो मेरे बहुत अवसर थे जिनको मैं मतलब लाइक करता हूँ, गुरु समान है, मेरे भाई हैं, नाते में भाई भी लगते हैं, माँ से आज़ाद खांडा जी। तो वो काफ़ी बार हमारे घर पे भी आए। तो उस टाइम पे आज़ाद जी भी के साथ मैं रह सकता था। उसके बाद सुमित हैं मासी जी, 7 रोड, वो भी हमारे घर काफ़ी बार आए। वो उस टाइम पे भी वो पार्टी में रखने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं उस टाइम पे क्या था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में यही काम करना है, एज ए बस शौक, मनोरंजन, बस अपना दिल खुश हो गया यार, 2-4 राग निगा लिया, सब प्रोग्राम कर दिया सारी रात का, बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। तो उसके बाद फिर मैं गुड़गांव मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो धंधे चले गए। लेकिन अब सी आके थोड़ा कि एज ए ये सोचा मैंने कि भाई मैं इस चीज़ में थोड़ा का अपना ज़्यादा रुचि की मतलब प्रोग्राम के लिए मतलब एक ललक सी मैंने बनाई है। और इसमें ही थोड़ा अब बनाई है तो थोड़ा मास्टर जी टांगा खींचे भी मेरे साथ। तो मतलब क्या मतलब आपके साथ क्या बाधाएं आए आपके सामने? बाधा तो क्या है मास्टर जी, बस वही बात से वो नहीं कहा, कुत्ता ने कुत्ता पैदा करा है। अच्छा। 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी टांग खींची गई, एज ए जो साथी हैं उन्होंने टांग खींची, लेकिन ये आप सभी का प्यार है मतलब मेरे को। और सपोर्टर कौन है फिलहाल मौका पर जब आपका मतलब ये दौर है इसमें मतलब टांग खिंचाई हुई, तो एक आधा ऐसा भी साथी होगा जिसने मतलब खूब मेहनत की और आपका हमेशा सपोर्ट किया? ऐसे भी हैं मास्टर जी, लेकिन और मतलब सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी पब्लिक है। अच्छा। जो मेरे पास जो कई रागनियाँ जो मेरी अच्छी चली हैं, उन पे फ़ोन नंबर है, तो हर
एक दो फ़ोन मास्टर जी हर रोज़ आ जाए। अभी मैं भाई साहब और फलानी जगह से बोल रहे हूँ और यार आपकी रागनी मैंने सुनी, बहुत बढ़िया लगी। तो मैं तो अपनी नज़र में एज ए मतलब स्पोर्ट की बात करूँ तो गांव ने बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ, अगर जैसे ये प्रोग्राम है अभी किसानों के हैं और है, तो एज मतलब पब्लिक ने ये कहा कि भाई हाँ भाई ये लड़का गाओ यार, हमने इसकी रागनी यूट्यूब पर सुनी। अच्छा, घर वालों का कितना सपोर्ट था? क्योंकि ये अपने देहात में और इस तरह की जो मतलब जमींदारा के बालक हैं, इस लाइन में जाओ है तो घर वाले कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें बहुत दिक्कत हुआ है। आपका घर वालों ने आपका कितना सपोर्ट किया था? मास्टर जी पहले तो देखो काम धंधे करने वाले थे ज़्यादा, हाँ। उस टाइम पर तो मैं वैसे भी काम नहीं करा करता। अच्छा। लेकिन अब आके थोड़ा कि भाई नू है नरपन खंड गया, बड़ा भाई न्यारा हो गया, मैं अपने यहाँ जो मम्मी है मतलब माता पिता के साथ में हूँ। हाँ। और बड़ा भाई खेत में चला गया, तो अब न्यू है पिताजी थोड़े बुजुर्ग हो गए, ये सारा काम का बोझ मेरे पे है। ये बात नहीं है मास्टर जी, रात में प्रोग्राम करने भी जानी तो अपना सवेरे घर आना है आना। भाई इसी मतलब जो अब भी छोटे बड़े 10-11 पशु हैं तो उनके भी रख रखाव करना पड़ा साथ में। मतलब दोनों काम साथ साथ में चले हैं, गायन भी और फिर पशुपालन भी और खेती क्यारी भी है, सारा सौदा। हाँ मतलब एक बात कर सका भाई, खेती का ऐसा काम है भाई, एक दिन अगर प्रोग्राम आ गया तो मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ता, मतलब मैंने सोच लूँगा यार खेती का काम कल कर लूँगा आके, या किसी और का या किसी और का जुम्मा लगेगा उसने, मतलब मैं मेंटेन हर चीज़ रखूँ, चाहे खेती हो चाहे पशु की बात हो, तो इस चीज़ को मैं मेंटेन रखूँ। अच्छा, एक बात और बताओ रामदिया जी, जो मतलब है किसानों ने मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, दिल्ली जब आंदोलन चल रहा था 3 जो मतलब कृषि कानून सरकार लेके आई थी, और उस दौरान बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने खूब मतलब वहाँ पर मेहनत की, लोगों का सहयोग किया, वहाँ आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, जिनमें आप भी प्रमुख हो। तो ऐसे समाज हित के लिए जन कल्याण के कार्य मतलब खेती बचाने के जो मतलब कार्य किए हैं, मतलब उसमें आपने सहयोग दिया है, तो कितना मतलब फील होगा, कितना गर्व महसूस करोगे? देखिए मास्टर जी उस टाइम पे हर मोस्टली कलाकार ने अपना सहयोग दिया था किसान आंदोलन में। हाँ। और मैं भी काफ़ी वहाँ रहा, तो जो उसकी बचत अगर मैं देखता हूँ एज ए कलाकार वह मतलब कैसा लगा, तो जैसे आपने बताया था कि आपका ट्रैली पे फोटो देखा, तो वो मेरी सबसे बड़ी बचत थी। अगर मैं दिल्ली ना गया होता और मैं यहीं रहता तो मतलब यहीं रागनी किस्सा की गांधा या और गांधा, तो शायद वो मेरा फोटो आज मतलब इतने लोग जाना है तो शायद ना जानते। मैं जब बताऊं मास्टर जी बात, मैं काफ़ी कार्ड ले जा करता। दिल्ली गया मैं जितनी बार भी गया, मेरे सारे कार्ड समाप्त हो जाया करते। भाई मन्नत दे दे कार्ड, वो दे दे, इतने प्रोग्राम करे मास्टर जी वहाँ मैंने एक दिन में कई बार तो 3 प्रोग्राम। और निस्वार्थ है, कोई मतलब कोई उनकी वो नहीं था कि पैसे लेने हैं वगैरह। हाँ वो मास्टर जी मतलब एज ए किसी जैसे मतलब किसी का फ़ोन आ गया कि हम फलाना पिलर पे हैं तो वहाँ प्रोग्राम करना, तो उनको मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। जब वहाँ प्रोग्राम किया भाई उस वहाँ क्या था कि किसी ने 50 दे दिया, 100 दे दिया, 500 दे दिया, अगर 500 से ज़्यादा अगर कोई देने लगता मेरे को, ये भी खासियत मैं बताऊँ कि तो मैं उसको मना कर देता कि भाई तेरा भाग के दे लिए तेरे ये भी और भाई बैठे हैं ये दे दें, तो मैं उसको वापस मोड़ दिया करता। अच्छा हाँ। अच्छा तो रामदिया जी, आपके नज़रिए में अपने इस एरिए में जो आपके मायने में आप किसको मतलब बहुत अच्छा कलाकार, आप पहले इस एरिए के जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं जिन्होंने आपको सबसे? महावीर रफू जी बहुत ही अच्छे कलाकार, उद्यमीराम जी भी थे। और उद्यमीराम भी, वो तो उद्यमीराम तो नहीं देखे, मतलब वो गाते नहीं थे, मतलब बनाते कभी कभी गा लेते। हाँ तो उसके बाद जो कालूराम जी आपके दादा, वो तो मैंने दादाजी तो मैंने भी नहीं देखे। हाँ नहीं मतलब उनका नाम तो सुना है। हाँ नाम सुना है, ले वो उनकी तो याद भी नहीं, मेरे दादा तो याद है मेरे, पर दादा तो मतलब मैंने देखे नहीं। और उसके बाद जैसे भाई उस टाइम पर जो अच्छे कलाकार अपने एरिया के, अपने वेद प्रकाश
अलीपुरा, वो भी अच्छे कलाकार। सुभाष जी बड़ौदी से। हाँ ये तो साथ में रहते थे। हाँ। और वैसे उस टाइम पे अगर मैं फ़ैन की बात करूं तो मैं आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी और महाशय सुनील जी का बड़ा फ़ैन दोनों रहा। टॉप के कलाकार। हाँ उनका फ़ैन रहा। और मैं जिस उस टाइम पे आज़ाद का तो मैं इतना फ़ैन था कि जो कैसेट आया करती वो मतलब आते ही मैंने वो कैसेट लानी। और वो तकरीबन सी एक स्टाइल भी मेरी ज़्यादा उनको सुनता था तो स्टाइल भी मेरी वही हो गई थी। मतलब गाने का लहजा लहजा मतलब भी जब गाते वो हो तो गया था। उसी अदा में। हाँ वही वो हो गया था। इतना सुना मैंने आज़ाद जी को। और आज के वर्तमान दौर में आप किसको मतलब एक बढ़िया कलाकार मानते हो? वो चाहे रंग काट का खिलाड़ी हो या नए रंग लाने का मामला हो या मतलब गाने में मतलब उनका जो लेवल हो आज के टाइम में तो मास्टर जी जैसे पुराने जो हैं उनमें मतलब मास्टर सुरेश अडोली और नरेंद्र डांगी और अपने जो मुनिगर हैं वो हाई स्केल उनका तो क्या कहना है इनको। जबरदस्त। हाँ और हाँ जी। तो जो न्यू कमर है ना इस लाइन में आना चाहते हैं या मतलब सीख रहे हैं फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं तो इस लाइन में कामयाब होने के लिए उनको क्या मतलब सलाह दोगे? सलाह तो मास्टर जी के गुरु मंत्र है भी वो मंत्र है कि भाई जैसे भाई सबसे पहले तो आप बात याद करो। मेहनत याद करो। जब आपका बात याद हो जाएंगी हाँ बहुत ज़्यादा बात याद करो जितना भी हो सके। और हर कवि की बात याद करो। ये नहीं कि मतलब एक ही कवि को आप बस सर्वश्रेष्ठ मान लो। हर कवि की और ऐसी रचनाएं याद करो कि जो अनसुनी हो। हाँ। चाहे वो किसी भी कलाकार की हो। क्योंकि मास्टर जी ये ऐसा है कि जितनी ये पहले बात है अब सब ने गा ली लेकिन कई ऐसी बातें अब भी हैं। कई ऐसे गुमनाम कवि हैं जो मतलब जिनकी एक या दो गिनी चुनिंदा रागनियाँ गाई जाती हैं। हाँ जैसे अपने मेहर सिंह जी हैं। मेहर सिंह जी तो अब तो काफ़ी आगे। आरकेश पटवारी जी उनकी मतलब बहुत कम गाई जाती है। ज्ञानी राम जी हैं और ये अपने नज़दीकी क्या नाम है वो सांगी सुब्बेलाल और वो क्या नाम था इनका अलीपुरा से छाजूराम जी। छाजूराम जी की बात ऐसे है कि मतलब गाना सबका बस का नहीं है। हाँ वो खुद के रंग है उनके। हाँ खुद के रंग है। तो एक भजन है उनका या दुनिया फसरी भूल में। हाँ वो अभी पीछे ही छाजूराम जी की जो कविताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेद प्रकाश जी गाते हैं। हाँ बस। या उनके शिष्य है शर्मा जी भागीरथ वो भी दो चार बात गा लेते हैं। बस न्यू कमर से तो भाई मेरा तो यही मानना है कि आप अच्छी बातें याद करो अनसुनी बातें याद करो पहले बात याद करो अपने आप। फिर जैसे भाई पार्टी में रियाज करो और जब बस एक दो जैसे मौका मिले वो T20 खेल कर एक पास हो। जैसे मुंशी राम जी हैं बहुत कम गाई जाती है उनकी बात है। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा कि उनकी बात मार्केट में इतनी नहीं आ पाई। देखो मास्टर जी हाँ ये बात तो मैं बताऊं पूछूं था नहीं आपने मतलब आप एज ए गायक के तौर पर जातिवाद कर रहे हो या मतलब लेखक के तौर पर। तो लेखक के तौर पे तो मास्टर जी ऐसा है कि पहले ज़्यादातर बातें जो अवेलेबल थी कहिए या फिर कुछ और कारण कहिए कि मतलब ज़्यादा बातें दादा लक्ष्मीचंद और दादा मंगेराम की ही चली। उसके बाद फिर थोड़ा बीच में ऐसा हुआ कि जब भाई मेहर सिंह की जैसे वो कई कविताएं ऐसी आई लेकिन वो प्योर नहीं थी। उसके बाद अब आके अच्छे बच्चे आगे निकल के आए हैं। अच्छी कमेटियाँ बन के आई हैं। जैसे दादा मुंशी राम की जो कमेटी है वो हर साल प्रोग्राम कराते हैं। साल में कई प्रोग्राम कराते हैं। जैसे दादा उधर हरकेश पटवारी जी हैं तो वहाँ भी सालाना प्रोग्राम कराते हैं और बीच में प्रोग्राम कराते हैं। तो जो ये रचनाएं थी छुपी थी अब ये उभर के आ रही। तो आप इसको आप या तो क्या बताएं कि इसको मतलब गाने की जो मतलब बात हम करें आपको एकल गाना ज़्यादा पसंद है या रंग काट आपको ज़्यादा पसंद है? तो मास्टर जी रंग काट सुनने खातर जब इन रागनियों का चस्का लग गया बहुत दूर लग जाते थे हम। अच्छा। बहुत दूर लग मतलब जीप में बैठ कर जाया करते बहुत दूर लग प्रोग्राम देखे। और मेरा जो फेवरेट है अब भी रंग काट है। अच्छा। क्यों कि आप एक रागनी है आप एक रागनी का यूट्यूब पे आप बोल दो वो एक रागनी कम से कम 50 जने ने गा रखी है। लेकिन रंग काट ये भी नहीं मतलब कि जब हम आपस में
जेली ठाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रंग काट अगर नॉर्मल भी हो प्रेम ना, का गाना। प्रेम का गाना भी हो, हाँ। तो उसका मैं बड़ा फैन हूँ और मैं रंग काट को पसंद करता हूँ। अपनी अपनी बात। अच्छा अच्छा। तो मतलब किन किन कलाकारों के साथ आपका रंग काट हो लिया, किन किन कलाकारों के साथ आपने स्टेज साझा कर ली? देखिए मास्टर जी, रंग काट तो मैं जैसे बताई थी, मैं बस शौकिया ही गाया है। किसके साथ हुआ? और मतलब आप प्योर उसको वो खूनी संघर्ष नहीं कह सकते। वैसे मेरा रंग काट माँ से जितेंद्र पडाना जी के साथ और राजेश खन्ना पेटवर से, और भाई जितनी और पिटवड़ तो से एक और भी तो थे जो जाजूगण थे, अच्छा अच्छा वो, हाँ हाँ, उनके साथ भी क्या नाम उनका? वो राजेश खन्ना जी के गुरुजी हैं। तो रामदिया जी, मतलब वो 2 लाइन जरूर सुनाओ उस रचना की जिनके कारण आपके मतलब बब्बू मान का, हरियाणवी बब्बू मान का टैग लग गया। हाँ मास्टर जी, ये बात ठीक है। वो बड़ा ही एक किसान की जिंदगी है वो, हाँ जो हाँ किसान के साथ जो बीतता है वही बातें उसमें। भाई सतीश जो सुल्तानपुर से हैं, हाँ। आज़ाद जी के चेले हैं वो, अच्छा। तो उनके साथ काफ़ी जैसे फ़ोन पर बात होएंगे जब वो, मतलब जैसे मैंने आपसे भी, आप भी बहुत अच्छे कवि हो मास्टर जी, आपकी भी मैं रचना गाता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो जैसे आपके साथ भी मैं एक मैटर देता हूँ कि भाई मतलब ये कहानी है और इस इसके कहानी को ऊपर शब्दों लिखना। में वो करना है। तो वो ऐसे ही सतीश भाई के साथ बातें हुई थी, और वो सतीश भाई की रचना आज के टाइम में मैं काफ़ी रचना गाता हूँ सतीश भाई की, और सभी यूट्यूब पे पड़ी हैं और बहुत ही अच्छी चल रही हैं वो रचनाएं। हाँ तो मैं अपने दर्शकों को दोबारा से वो कोशिश करता हूँ गाने की। मतलब गुणगुना। वो हाँ बात वो, कदे घना बरस गया, कदे सूखा तार गया, कदे फसल डूब गई, कदे रेट मार गया। खेती बाड़ी घाटे का धंधा, खेती बाड़ी घाटे का धंधा, हो रहा घना वीरान, हालाता न मार दिया। देखो आज किसान, हालाता न मार दिया। देखो आज किसान। एक बार तो मतलब डोली मारना जी करता हुआ, क्योंकि जब गाना शुरू हो जाए नहीं तो रंगत अपना आप मतलब ऑटोमेटिक शरीर में वो रोमांच पैदा हो और जाए। इस भजन में मास्टर जी वो किसान की हर चीज़ दर्शा रखी, मतलब आपके साथ क्या बना है। तो रामदिया जी, आपने मतलब इतना टाइम दिया है इसने हरियाणवी संस्कृति को, और एक से एक मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है तकरीबन हर कवि की रचना आप गाते हो, और आपके बहुत प्रशंसक हैं। हमेशा आपसे मतलब किसान आंदोलन के जितने भी मतलब संगठन है वो आपको जगह जगह प्रदर्शन होता है या धरना होता है वो आपको बुलाते हैं, और हमारे दर्शक भी ये चाहते हैं कि अंत में आप अपनी मनचाही, ये तो आपको टैग लाइन थी जो मतलब हरियाणवी बब्बू मान की, आप अपने पसंदीदा किसी भी कवि की कोई 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल वो 2 लाइन सुना दो। तो मास्टर जी मैं आपको एक अनसुनी रचना है, जैसे अपने बीच में बात चली थी कि अभी जो हमारे छुपे कवि थे, हमारे धरोहर हैं, उनकी रचनाएं अब आहिस्ता आगे मार्केट में आ रही। तो मैं एक अनसुनी रचना आपको सुनाता हूँ कि ब्याई से कवारी कोन्या। वो गाना सुना दो ना, अच्छा धीरे अच्छा। धीरे गुनगुना के। हिर ब्याही से कवारी कोन्या, बिन घाली का ढाला दिखे, नरम गात पे हाथ लाग जा, पीला रंग खुडाला दिखे। हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, हेरे रे रे रे, पीला रंग खुडाला। ठीक अली गा दी। खील पता से और खांड ली, सब देवता की हमने बांध ली। हीर सुखता बसियो नगर जांडली, जिसका राम रुखाड़ा दिखे, मुंशी राम छोरे के गल में रंग रंगीली माला दिखे। हे रे 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 रे। हरियाणवी लोक गायक भाई रामदिया संधू जी, और ऐसा ही इनके साथ प्यार बना रहे,
और ये इसी तरह से निरंतर मतलब इनकी जो कलाकारी है उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे और समाज कल्याण एवं किसानों के हित के लिए जितने भी प्रोग्राम हो इनके फलते फूलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।